वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है 2025 का जो न्यू एडुटेरिया का विहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन बुक आया है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में ये बुक है जिसका हम लोग आज सेट नंबर 22 डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप इस बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्रीय बजट, बिहार बजट, लोकसभा आम चुनाव, नवीन वन रिपोर्ट जो कि फॉरेस्ट रिपोर्ट है भारत और बिहार का जो जाति आधारित गणना हुआ था वो, फिर है आपका बिहार का जनगणना जो कि सेंसस 2011 में हुआ था, फिर बिहार से संबंधित पुरस्कार एवं खेल और जो भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, जैसे बीपीएससी हो गया, सीडीपीओ का हो गया, AAO का हो गया, ऑडिटर का हो गया, टीआरई टीचर का हो गया, सारे का प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूडेड है। तो बहुत ही अच्छा ये बुक है। तो हम लोग 1 से लेकर 21 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 22 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सेट 22 है वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से रिलेटेड इस सेट में सारा क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इकोनॉमी सर्वे है बिहार का वो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट से और सर्वे से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आपको इसे एकदम सीरियसली लेना है इस सर्वे को और एक एक फैक्ट याद करना है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से रिलेटेड इस प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है कि जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर्वे कब विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, बजट कब प्रस्तुत किया गया। तो जो सर्वे होता है इकोनॉमी सर्वे वो बजट के पहले प्रस्तुत होता है। तो ये 28 फरवरी 2025 को ही प्रस्तुत किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि 3 मार्च 2025 को क्या प्रस्तुत हुआ था, इसी दिन बिहार बजट प्रस्तुत हुआ था। तो बिहार बजट अगर पूछे कि बिहार बजट विधानसभा में कब प्रस्तुत हुआ है तो 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो इकोनॉमी सर्वे है यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है। ये भी पूछ सकता है कि ये जो प्रस्तुत हुआ है इस साल का इकोनॉमी सर्वे वो कौन से क्रम का है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 19वां। ठीक है, तो 19 नंबर का ये इकोनॉमी सर्वे है 2024-25 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वे के अनुसार देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है। तो ये भी रैंकिंग पूछ सकता है कि इकोनॉमी सर्वे में, बिहार के इकोनॉमी सर्वे में जो बात किया गया है कि बिहार पूरे देश में 2nd नंबर पे आ रहा है तेज़ी से विकास। ठीक है, देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्य में बिहार कौन से रैंक पे आ रहा है, तो ये 2रा रैंक पे आ रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का रैंक कौन सा है सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में, तो ये 2रा है। और यहीं पे आपको बात करते हैं कि पहला जो रैंक है वो तमिलनाडु का है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा कि पहला तमिलनाडु है और 2रा बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्तमान मूल्य पर अनुमानित है। एक होता है वर्तमान मूल्य, एक होता है स्थिर मूल्य। तो वर्तमान मूल्य होता है यानी कि करंट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे करंट प्राइस पूछ रहा है कि करंट प्राइस पे जो वित्तीय वर्ष 2023-24 जो वित्तीय वर्ष था उसमें बिहार का GSDP करंट प्राइस पे क्या था, यहाँ पे यू है। ठीक है, करंट प्राइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8,54,429 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वे के अनुसार 2024-25 के अनुसार जो राज्य का GSDP है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो स्थिर मूल्य पे, जैसा कि आपको भी हम बताएं 2 होता है, एक होता है वर्तमान मूल्य जिसे आप कहते हैं करंट प्राइस, एक होता है स्थिर मूल्य जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस पे एक बार पूछा है क्वेश्चन और एक बार करंट प्राइस। तो करंट प्राइस पे कोई भी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस पे वही वैल्यू कम आता है क्योंकि हम लोग 2011-12 स्थिर मूल्य पे गणना करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4,64,540 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट प्राइस पे बोले तो 4,64,000 समथिंग है और अगर करंट प्राइस पे बोले तो 8,54,000 समथिंग है। तो इस तरीके से 8,54 और 4,64 इस तरीके से आप याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्तमान मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे कितना परसेंट का वृद्धि दर्ज किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14.50% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस कब हम लोग मतलब किस ईयर का कैलकुलेट होता है, तो 2011-12। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बेस ईयर जिसको कहते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस पे कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, यहाँ पे आपका था किसके सकल घरेलू वर्तमान मूल्य पे। ठीक है, यहाँ पे था वर्तमान मूल्य यानी कि यहाँ पे पूछा आपका करंट प्राइस। ठीक है, यहाँ पूछ दिया स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.20%। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2024-25 का जो सर्वे आया है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। तो प्रति व्यक्ति आय से क्वेश्चन बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है वो बनता है। प्रति व्यक्ति आय इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम आपका दोनों मूल्य पे पूछ सकता है, एक वर्तमान मूल्य पे होता है और एक स्थिर मूल्य पे होता है। यानी कि पर कैपिटा इनकम एक करंट प्राइस पे कितना है और एक कांस्टेंट प्राइस पे कितना है। तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है ये पूछा है वर्तमान मूल्य पे यानी कि करंट प्राइस पे। ठीक है, तो ये कितना है पर कैपिटा इनकम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 66,820 रुपया। एकदम एग्जैक्टली आपको याद रखना है, 66,820 रुपया प्रति व्यक्ति बिहार का आय है वर्तमान मूल्य पे। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय आपका स्थिर मूल्य पर कितना होने का अनुमान है। स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे कितना है पर कैपिटा इनकम। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो करंट प्राइस पे पूछ दे या फिर कांस्टेंट पे पूछ दे। तो कांस्टेंट प्राइस पे थोड़ा सा पर कैपिटा इनकम जो है वो कम आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 36,333 रुपया पर कैपिटा इनकम है स्थिर मूल्य पे और 66,820 रुपया पर कैपिटा इनकम है वर्तमान मूल्य पे। तो ये दोनों क्वेश्चन का फैक्ट आपको एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। यानी कि पर कैपिटा इनकम में जो करंट प्राइस पे है उसमें कितना परसेंट वृद्धि होने का अनुमान है इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12.80%। अगर आप रफली याद करें तो 12.8% ऐसे याद कर सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम में वर्तमान मूल्य पे 12.8% वृद्धि होने का अनुमान है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन की सर्वेक्षण के 2024-25 के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। पहले था वर्तमान मूल्य पे पूछा तो वो था 12.8। यही पर कैपिटा इनकम पूछा है स्थिर मूल्य पे यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे कितना वृद्धि होने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.6%। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको एकदम याद रखना है कि पर कैपिटा इनकम कितना है कांस्टेंट प्राइस पे करंट प्राइस पे, फिर पर कैपिटा इनकम कितना वृद्धि होने का अनुमान है कांस्टेंट प्राइस पे करंट प्राइस पे। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्ट आपको एकदम याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी सर्वे। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी फ्रेम कर चुका है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है इकोनॉमी में 3 सेक्टर है, एक प्राथमिक क्षेत्र है, एक द्वितीय क्षेत्र है और एक तृतीय क्षेत्र है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि जो जीएसडीपी में कितना योगदान है इन सारे सेक्टर का। तो अगर प्राइमरी सेक्टर का बात करें तो इसका योगदान मात्र 19.9% है।
सेकेंडरी का बात करें तो मात्र 21.5% है और टर्सरी का बात करें तो मात्र 58.6% है। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा भी था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ये वाला फैक्ट आप एकदम याद कर लीजिए कि प्राइमरी का कितना होगा भाई, तो 19.9% होगा। अगर सेकेंडरी का बात करें तो कितना होगा, 21.5% होगा। अगर टर्सरी का बात करें तो कितना है इसका, 58.6। तो सब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का योगदान, तो सबसे ज़्यादा टर्सरी क्षेत्र का, देख रहे हैं 58.6 है। अगर सजाने के लिए दे दे तो सबसे ज़्यादा टर्सरी का है, उसके बाद सेकेंडरी का है, उसके बाद प्राइमरी का है। ठीक है, तो ये है इकोनॉमी में कितना योगदान है इन सारे सेक्टर का। तो याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी ये क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप उठा के सॉल्व कीजिएगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्रवार हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मतलब अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना रोजगार में लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में जो रोजगार का हिस्सा है वो 54.2% है, सेकेंडरी में कितना है 23.6 है और टर्सरी में कितना है 22.2 है। तो देख रहे हैं आप, सबसे ज़्यादा प्राइमरी में है, उसके बाद सेकेंडरी में है, उसके बाद टर्सरी में लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे योगदान सबसे कम प्राइमरी का है, लेकिन अगर रोजगार का बात करें तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी में लोग हैं, जो कि बिहार में लगभग मतलब 75 से 80% से भी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसलिए जो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा है वो ज़्यादा है, 54.2% है। उसके बाद सेकेंडरी में लोग जुड़े हुए हैं, उसके बाद टर्सरी में लोग जुड़े हुए हैं। तो ये जो इकोनॉमी सर्वे ये बात कर रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमी सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब इकोनॉमी सर्वे में ये चीज़ लिखा हुआ है तो आप मेंस में भी ये बात बता सकते हैं, ठीक है, कि बिहार में जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है वो मात्र 19.9% है, लेकिन अगर रोजगार में हिस्सा का बात करें तो 54.2% हो जाता है। सेकेंडरी में मात्र 21.5 है और टर्सरी में जो इकोनॉमी में योगदान है 58.6% है, लेकिन लोग कितना जुड़े हुए हैं, 22.2% ही लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। तो प्री के लिए भी इकोनॉमी सर्वे इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एकदम डाटा याद करिए, डाटा लिखिएगा तो इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है। और प्री में तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, मेंस में भी याद मतलब कीजिएगा तो आपका हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है। तो बिहार के इकोनॉमी सर्वे में बात किया गया है कि राज्य में जो श्रम शक्ति सहभागिता दर है वो कितना % हो गया है, तो वो हो गया है 55%। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी, 55%। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि श्रम शक्ति सहभागिता दर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कितना % है, तो 55% है। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है, यहाँ पे रेशियो पूछ दिया है, तो ये है 53.2%, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वे मतलब बिहार इकोनॉमी सर्वे 2024-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने % की परिवर्तन दर्ज की गई है। तो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में भी पूछ देता है और शहरी क्षेत्र के बारे में। तो जो मुद्रास्फीति की दर में जो % परिवर्तन दर्ज किया गया है वो इकोनॉमी सर्वे में 2023 सितंबर से लेके सितंबर 2024 के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7.6%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच किसका शहरी क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति की दर है उसमें कितने % की परिवर्तन दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.1%, ठीक है। तो 7.6 ग्रामीण का है और 7.1% जो है वो शहरी क्षेत्र का है। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक तथा सबसे कम है। तो इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है, कि पेट्रोल खपत में कौन सा जिला सबसे ज़्यादा और सबसे कम है। इसी तरीके से डीजल के बारे में, फिर रसोई गैस के बारे में, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में ये बात किया गया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना और लखीसराय। पटना में सबसे ज़्यादा पेट्रोल का खपत है, ठीक है, और लखीसराय में सबसे कम।
देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे अधिक वाला पूछा है जिला और सबसे कम वाला पूछा है। तो सबसे अधिक में तो पटना और सबसे कम में लखीसराय। उसी तरीके से सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार जो वही है कि किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति डीजल की खपत, देखिए डीजल की खपत पूछा है, यहाँ पे पूछा था पेट्रोल की खपत। तो ये सब जो फैक्ट है आप एकदम याद कर लीजिए। तो डीजल की खपत में पूछ दिया है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम वाला जिला कौन सा है, मतलब किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पे जो डीजल की खपत है वो सबसे ज़्यादा या फिर सबसे कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पटना में सबसे ज़्यादा और शिवहर में सबसे कम। ठीक है, तो शिवहर ये सबसे कम, पटना सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पटना पेट्रोल में भी आगे है और डीजल में भी आगे है। ठीक है, लेकिन अगर सबसे कम का बात करें तो सबसे कम में लखीसराय आ जाता है पेट्रोल में और डीजल में शिवहर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका 20वां नंबर क्वेश्चन कि सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति रसोई गैस की खपत पूछ लिया है। तो रसोई गैस की खपत में पूछ लिया है कि सबसे अधिक और सबसे कम। तो इसमें भी पटना सबसे ज़्यादा आएगा और सबसे कम का अगर बात करिएगा तो अररिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पटना और अररिया। तो एक चीज़ फैक्ट तो आपको यहीं पे याद हो गया, अगर पेट्रोल हो या फिर डीजल हो या फिर रसोई गैस हो, अगर सबसे अधिक वाला जिला पूछे तो वो तो पटना ही होगा, लेकिन अगर कम वाला जिला पूछे तो वो आपको याद करना होगा कि पेट्रोल में आपका हो जाएगा लखीसराय, डीजल में शिवहर और रसोई गैस में अररिया। अररिया में रसोई गैस की जो खपत है प्रति 1000 व्यक्ति वो सबसे कम है बिहार में। नेक्स्ट 21वां नंबर क्वेश्चन की सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना है। ठीक है, तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में कहते हैं इसे, और हिंदी में क्या है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। इसलिए पूछा है कि जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कितना है वर्तमान मूल्य पे। ठीक है, वर्तमान मूल्य यानी कि करंट प्राइस पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 7,71,435 करोड़। नेक्स्ट है आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है। तो इसके पहले पूछा था वर्तमान मूल्य पे यानी कि करंट प्राइस पे, ये पूछ दिया स्थिर मूल्य पे यानी कि कांस्टेंट प्राइस पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4,11,359 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछा है पहला चीज़ कि वर्तमान मूल्य पे, दूसरा चीज़ कि क्या पूछा है, राज्य का सकल घरेलू, ठीक है, उत्पाद पूछा है, और किस क्षेत्र का पूछा है, तो प्राथमिक क्षेत्र का पूछा है। तो एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 207,017 करोड़ रुपया यानी कि 2,07,017 करोड़ रुपया। और इसी चीज़ को पूछ दिया है द्वितीय क्षेत्र के लिए यानी कि सेकेंडरी क्षेत्र के लिए जो है ये भी वर्तमान मूल्य पे है, और राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में पूछा है। तो प्राइमरी सेक्टर का तो था 2 लाख समथिंग, सेकेंडरी सेक्टर का बात करें तो ये है 1,55,132 करोड़। इस तरीके से याद करना है। नेक्स्ट है आपका 25वां नंबर क्वेश्चन, उसी मतलब क्वेश्चन को फ्रेम किया है तृतीय क्षेत्र के लिए कि वर्तमान मूल्य पे बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो तृतीय क्षेत्र में कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4,87,601 करोड़ रुपया। तो आप अगर रफली अगर माइंड में रखना चाहें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइमरी का अगर बात करें तो 2 लाख समथिंग है, सेकेंडरी का बात करें तो 1 लाख समथिंग है, और टर्सरी का बात करें तो 4 लाख समथिंग है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे स्थिर मूल्य पे बात कर रहा है कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में है। तो तीनों एक ही जगह दे दिया है कि कितना है, और इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका सही पूछा है। तो इसमें सारा स्टेटमेंट सही है।
प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर में 91,825 करोड़ है। सेकेंडरी का बात करें यानी कि द्वितीय क्षेत्र का, तो ये 99,288 करोड़ है। और अगर तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी का बात करें तो 2,70,759 करोड़ रुपए है। तो इसका तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इनमें से सभी स्टेटमेंट सही है। तो स्थिर मूल्य पे पूछा था, ठीक है, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो यहाँ पे तीनों सही है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार का कुल व्यय कितना था, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर पूछ लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना था। तो राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था, ये पूछा है। उस पहले पूछा टोटल व्यय, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1,90,514 करोड़ रुपया। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना था। पूंजीगत व्यय पूछ दिया है। पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1,61,568 करोड़ रुपया, ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें कितना परसेंट का वृद्धि देखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3.6%, ठीक है। उसी तरीके से पूंजीगत व्यय के बारे में पूछा है आपसे कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28.5%। यानी कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बात करें, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि है वो 3.6 है, लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात करें तो वो 28.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन कि कुल राजस्व की प्राप्ति पूछा है कि कितनी हुई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जो टोटल राजस्व की प्राप्ति हुई थी वो कितनी हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,93,347 करोड़ रुपया, 1,93,347 करोड़ रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में हुई कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना % अधिक है। तो ये जो राजस्व प्राप्ति हुआ था 1,93,000 समथिंग, वो पिछले राजस्व जो पिछला वित्तीय वर्ष है यानी कि पिछला जो वित्तीय वर्ष था उससे कितना ज़्यादा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या 12%। 12% जो है कुल राजस्व की जो प्राप्ति हुई थी वो पिछले वित्तीय वर्ष से 12% ज़्यादा थी। नेक्स्ट है आपका कि जो 23-24 में राजस्व प्राप्ति है वो कुल व्यय का कितना % था। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप एकदम फैक्ट है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जितना बार में याद हो याद आपको करना पड़ेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 76.7%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना % था वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75.6%। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि फिर आर्थिक सर्वेक्षण जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना % था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.4%। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो पहला है कि कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी। दूसरा स्टेटमेंट है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया। और तीसरा है कि राज्य की 75% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है। तो तीनों जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी पूछा है कौन से कथन सत्य हैं, तो तीनों कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य की फसल सघनता कितनी थी। तो क्रॉप डेंसिटी से क्वेश्चन बीपीएससी फ्रेम कर चुका है तो पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.42 क्रॉप
डेंसिटी था। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है। तो स्टेट में जो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है ये भी पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 363 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 363 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो जो भी खाद्यान्न उत्पादन हुआ है उसमें कितना वृद्धि हुआ है इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही दिया हुआ है। तो चावल के उत्पादन में जो वृद्धि हुआ है वो 21% हुआ है, बिल्कुल सही बात है। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि 10.7% है और मछली के उत्पादन में 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो तीनों स्टेटमेंट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिल्कुल सही है। तो सही पूछा है इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः सर्वाधिक तथा सबसे कम है। मतलब कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा बिजली का खपत होता है और कौन सा जिला में सबसे कम खपत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पटना और शिवहर। तो पटना और शिवहर इसके पहले भी हम लोग देखे थे कि पटना जो है वो डीजल में सबसे आगे था और शिवहर डीजल की खपत में सबसे कम था। बिजली में भी पटना सबसे आगे है और शिवहर बिजली की खपत में सबसे कम है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो डीजल में और बिजली में दोनों में शिवहर सबसे कम है और पटना सबसे आगे है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना % है। मतलब जो एग्रीकल्चर एरिया है उसमें बिजली खपत जितना होता है स्टेट में उसका कितना % कृषि क्षेत्र में अकेले होता है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17.6%। 17.6% जो है कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी % हो गई है। तो ग्रामीण एक बार पूछ सकता है, एक बार शहरी पूछता है। तो ग्रामीण का जो श्रम शक्ति सहभागिता दर है महिलाओं का, ठीक है, पर्टिकुलरली ग्रामीण महिलाओं का बात हो रहा है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33.5%, यानी कि 33.5% ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर है। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे 2024-25 बिहार के अनुसार। नेक्स्ट है आपका सर्वेक्षण के अनुसार शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी % हो गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 18%। तो 18% आपका शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर है और ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो 33.5%। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ग्रामीण महिलाओं की जो श्रम शक्ति सहभागिता दर है वो ज़्यादा है शहरी महिलाओं की कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला है कि बिहार में जो पुरुषों की बेरोजगारी दर है वो 3.6% है, तो बिल्कुल सही बात है। और महिलाओं की बेरोजगारी दर की बात करें तो 1.4% है, ये भी सही बात है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर पुरुष तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर का बात करें तो 3.3% पुरुष ग्रामीण पुरुष का और 0.9% ठीक है ग्रामीण महिला का है बेरोजगारी दर। अगर शहरी क्षेत्र में बात करें पुरुष तथा महिला का बेरोजगारी दर तो शहरी क्षेत्र में पुरुष का 6.9% है और शहरी क्षेत्र में महिलाओं का है 9.1%। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट 4 दिया हुआ है ये चारों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट आप याद कर सकते हैं कि बिहार में अगर ऐसे पूछे कि पुरुष का बेरोजगारी दर कितना है तो 3.6, महिलाओं का तो 1.4, अगर ग्रामीण क्षेत्र में पर्टिकुलरली पुरुष का पूछ रहा है तो 3.3 और शहरी पुरुष का कितना है 6.9 और ग्रामीण महिला का 0.9% और शहरी महिला का 9.1%। नेक्स्ट है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में न्यूनतम मजदूरी में कितने % की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5.7% की बढ़ोतरी हुई है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 47 नंबर क्वेश्चन कि सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ठीक है, तीसरा। तो तीसरा रैंक बिहार का किस में है तो परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में वृद्धि में। ठीक है, बिहार का देश में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कि सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में कितनी % की वृद्धि हुई है।
तो ये वृद्धि हुई है 3 गुने से अधिक। तो 3 गुने से अधिक वृद्धि हुई है वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितनी हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2011 से 2024 के बीच औसत वर्षापात कितना हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1004.6 मिलीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का 50वां क्वेश्चन कि ये जो इकोनॉमी सर्वे है बिहार का 2024-25 वाला वो कितने चैप्टर में डिवाइड है। ठीक है, कितने चैप्टर में डिवाइड करके इसको पेश किया गया है बिहार विधानसभा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14। टोटल 14 चैप्टर में डिवाइड है ये बिहार का इकोनॉमी सर्वे 2024-25 वाला। इस तरीके से सेट 22 यहीं पे कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन था बिहार इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इकोनॉमी सर्वे। तो आप एकदम फैक्ट को याद कर लीजिएगा, बजट भी अच्छे से देख लीजिएगा और इकोनॉमी सर्वे भी। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो 2 बार 3 बार, जितना बार में आपको रिटेंशन लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 23। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।